नमस्कार। हर सफलता के पीछे एक संघर्ष होता है और हर संघर्ष के पीछे छुपा होता है एक अटूट आत्मविश्वास, और वो विश्वास मिलता है निरंतर प्रयास से। प्रयास करते हुए आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। आज 5 साल के बाद हम पुनः उसी एक्सप्रेसवे पर पहुंचे हैं जहां आज से 5 साल पहले ना कोई गाड़ी थी और ना ही कोई मकान था, ना ही कोई ज़मीन इस तरह से थी जिसके ऊपर इतनी बड़ी सुविधाएं बनी हों। हम बात कर रहे हैं बॉम्बे एक्सप्रेसवे पर नवगांव लोकेशन की, जहां पर आज से 5 वर्ष पूर्व हमने रामरतन ग्रुप के चेयरमैन श्री विजय रामरतन जी का एक इंटरव्यू किया था। आज हम उसी लोकेशन पर फिर पहुंचे हैं रामरतन परिवार के उन मुख्य स्तंभ के साथ, जिन्होंने न केवल इस सपने को देखा कि एक शहर को ढूंढा नवगांव को, बल्कि के उसे इस तरीके से विकसित किया कि आज वो पूरे विश्व के मानचित्र पर अपना विशेष स्थान बना चुका है। तो आइए हम बात करते हैं रामरतन परिवार के साथ। सर्वप्रथम हम बात करेंगे श्री मनोज भड़ाना जी से। आप रामरतन ग्रुप के ही समूह डालमिया रामरतन ग्रुप के पार्टनर भी हैं और रामरतन ग्रुप की वह हिस्सा हैं जो कि न केवल चीज़ों को उचित तरीके से करवाने पे ध्यान देते हैं, बल्कि के हर निवेशक को अपने परिवार की तरह ग्रुप से विस्तृत रूप से चर्चित भी करते हैं और साथ ही साथ उसकी मूलभूत आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी तुषार जी, नमस्कार। नमस्कार। साथ ही हमारे साथ हैं ग्रुप की ग्लोबल सेल्स डायरेक्टर ट्विंकल अरोड़ा जी। ट्विंकल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब बारी उन शख्स की जिनके कारण आज ये नवगांव पूरे विश्व के मानचित्र पर आया है, रामरतन ग्रुप के चेयरमैन आदरणीय श्री विजय रामरतन जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम बात की शुरुआत करेंगे मनोज जी से, जो कि रामरतन ग्रुप के सभी लीगल एस्पेक्ट्स को, लैंड को पूरी तरह से क्लियर करवाने में, लैंड को ढूंढने में आपका बड़ा विशेष महत्वपूर्ण योगदान ग्रुप के साथ हमेशा से रहता है। तो मनोज जी, मेरा आपसे पहला सवाल कि कोई भी लैंड जिसे कोई भी डेवलपर चुनता है, उसकी पहचान किस तरह से की जानी चाहिए या किस तरह से की जाती है कि वो लैंड उपयुक्त लैंड बनती है और नवगांव बन पाती है? तुषार जी, ऐसा है कि ज़मीन के अंदर पहली जो प्राथमिकता है वो लोकेशन के ऊपर होती है कि ज़मीन किस लोकेशन के ऊपर है। दूसरी, अगर उसमें आप अच्छाई पूछोगे तो फिर मैं बोलूँगा कि लोकेशन। तीसरी बार पूछोगे तो फिर मैं बोलूँगा लोकेशन। क्योंकि नवगांव जो है एक दिल्ली मुंबई जो ग्रोथ कॉरिडोर है, इसके 85वें इंटरचेंज के ऊपर ये नवगांव जो है स्टेशन आता है। और जब हमें ये पता लगा, जब ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की पूरी डीपीआर हमने कुछ एनएचआई के सीनियर्स से मिलकर जब समझा, इसको देखा, तो हमें समझ में आया कि भी नवगांव जो है वो दिल्ली एनसीआर के एरिया के अंदर ही आता है। और नवगांव की खूबसूरती है कि नवगांव चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ अरावली का व्यू है। यहाँ का आबो हवा, यहाँ की पानी, यहाँ की कनेक्टिविटी, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के लोग, यहाँ की सनातन धर्म से जो जुड़े हुए लोग हैं, ये संतों की भूमि रही है, इसका एक अपना इतिहास रहा है। और नवगांव जो है, जैसे दिल्ली के बारे में हम सुनते हैं कि दिल्ली भी 9 बार उजड़ के फिर दिल्ली दोबारा से बसी है, ऐसे ही नवगांव का इतिहास है। नवगांव जो है वो राजस्थान का सिंह द्वार है और नवगांव भी 9 बार उजड़ के बसा हुआ है। तो यहाँ की ग्रोथ हमें समझ में आई, कनेक्टिविटी वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। तो हम लोगों को लगा कि भी लोकेशन इससे शानदार हो नहीं सकती। जब हमने चारों तरफ देखा, सोनीपत, बहादुरगढ़, गाजियाबाद, नोएडा, तो हमें ये लोकेशन सबसे ज़्यादा अच्छी समझ में आई ड्यू टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। बहुत बढ़िया। मेरा दूसरा सवाल कि एक निवेशक जो होता है वो मूल रूप से ऐसी क्या गलतियां करता है कोई भी ज़मीन को खरीदने में, जो कि बाद में उसके लिए बड़े परेशानी का सबक बनता है? जी, जैसे कि आपने कहा, अक्सर होता है कि लोगों को ज़मीन के बारे में, रेवेन्यू के बारे में जानकारियाँ नहीं होती। जी, हम लोगों का मूल क्या है कि भाई ज़मीन की जमाबंदी, ज़मीन की जो किसान से पुरानी 30 साल का जो रिकॉर्ड चला रहा है, ज़मीन की मुटेशंस। कई बार क्या होता है कि ज़मीन मेरे नाम पे है, किसी दूसरे किसान का कब्जा है, ज़मीन में हिस्सेदारी होती है, पर्टिकुलर नंबर से है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी लोकल लेवल पे तहसीलदार से, पटवारी से उसको वेरिफिकेशन करना। तो हम लोगों की, क्योंकि लैंड एक्विजिशन का और ज़मीनों की काम के अंदर हमारी जो विरासत चली आ रही है,
तो हमें जो भी छोटा मोटा तजुर्बा है उसके हिसाब से हम लोग पटवारी से, तहसीलदार से, एसडीएम से उसको वेरीफाई करते हैं और फिर ऑन ग्राउंड पे जाके गांव के लोकल सरपंच से, लोकल लोगों से वो जानकारी के आधार पर ही हम ले सकते हैं। अब जैसे आपने कहा कि कोई भी ग्राहक आता है वो जनरली देखता है, कुछ लोग मिलके बताते हैं साहब ये ज़मीन है, तो ज़्यादा गहराई में कई बार नहीं जाता, तो वो फंस जाता है। छोटी छोटी बातें होती हैं कि जो ग्राउंड पे समझने की होती हैं, तो उन बातों को हम मूल रूप से समझते हैं और समझ के ही फिर आगे सारी सेवाएं ग्राहक को देते हैं। बहुत बढ़िया। इससे ये पता लगा कि राम रतन ग्रुप न केवल ज़मीन को ढूंढता है बल्कि कि उसका पूरा ड्यू डिलिजेंस करके अपने ग्राहकों तक उस ज़मीन को पहुंचाता है, जिससे कि उस ज़मीन पर कोई भी विवाद कभी भी देखने को नहीं मिलता है। मनोज जी, मेरा तीसरा सवाल कि एक निवेशक, आज एक धारणा बन चुकी है कि आपने मुझे कहा, मैंने कहा ठीक है, और मैंने लोकेशन पर भी नहीं गया, लेकिन राम रतन ग्रुप का प्रयास ये रहता है कि आप पहले लोकेशन पर जाइए, लोकेशन को देखिए, उसके बाद में हमसे मीटिंग कीजिए। तो लोकेशन को देखना क्यों जरूरी है? सर ऐसा है, आज कोई छोटी से छोटी भी आप कोई चीज़ खरीदते हो तो हमारा मन ये होता है, हमें तो लोकेशन के बारे में सारी जानकारी है, अवेयरनेस है, हम लोगों की तो ड्यू डिलिजेंस के बाद ही हम आगे किसी ग्राहक को कहते हैं कि भाई ये ज़मीन आप खरीदिए। लेकिन हम चाहते हैं कि ग्राहक की भी अपनी मन की तसल्ली हो, वो वहाँ जाके लोकेशन भी सर्च करे, ज़मीन के बारे में भी पता करे, तो उसमें हमारी अपनी टीम पूरी उनकी मदद करती है। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले आप लोकेशन देखो, लोकेशन देखने के बाद आप हमसे फार्म खरीदो, ज़मीन खरीदो। इसलिए हमारी अपनी तसल्ली रहती है कि आपको सब चीज़ दिखा के, समझा के फिर कोई चीज़ को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम तो अपने बारे में जानते ही हैं। हमारी तो अपनी एक लीग ऐसी है कि हम तो पिछले 40-45 सालों से ज़मीन के ऊपर जो ड्यू डिलिजेंस हम कर देंगे, वो ड्यू डिलिजेंस ही एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब करते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं ग्राहक की भी तसल्ली हो और वो अपने बारे में पूरी चीज़ों को देखें। बहुत बढ़िया। तो इसलिए ये बात बहुत बढ़िया है और बहुत आवश्यक भी है कि यदि हम कोई भी ज़मीन के लिए जाते हैं, उसको खरीदते हैं, तो उसे एक बंद कमरे में बैठ करके ना खरीदें, बल्कि कि उस ज़मीन पर एक बार जरूर जाएं। और राम रतन ग्रुप की पूरी टीम जैसे ही कोई नवगांव जाता है तो उसे साइट विजिट करवाने के लिए तत्पर रहती है। मनोज जी, मेरा अगला सवाल, बॉम्बे एक्सप्रेसवे आपने चुना 5 साल पहले, जब तक कि बॉम्बे एक्सप्रेसवे आज देख सकते हैं हम कि एक मिनट में 100 गाड़ियां यहाँ से सफ़र कर रही हैं, उस समय तक इस पर एक गाड़ी भी नहीं आती थी और बल्कि कि ये सड़कें भी नहीं बनी थी। कैसे तो ये आपके दिमाग में बॉम्बे एक्सप्रेसवे आया, और आगामी 5 साल में आप इस बॉम्बे एक्सप्रेसवे को किस प्रकार से विकसित देखते हैं? जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जब हम दिल्ली मुंबई की जो हमें कुछ NHI के सीनियर से ये जानकारी में लगा कि भाई दिल्ली से मुंबई का एक ग्रोथ कॉरिडोर बन रहा है और 1250 किलोमीटर का अभी ये 8 लेन एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है। इन फ्यूचर में इसके ऊपर हमारे गडकरी साहब ने, माननीय प्रधानमंत्री साहब ने भी, क्योंकि सारे बड़े शहर दिल्ली से निकलने के बाद अलवर, दौसा, कोटा, रतलाम, गुजरात, वडोदरा तक, दिल्ली से वडोदरा तक की जर्नी 850 किलोमीटर की है। और तमाम स्मार्ट शहर, नए नए हवाई अड्डे, नए नए शहर इस हाईवे पे बसाए जाने हैं। जैसे कि हमारी भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, ये जो कॉरिडोर है ये एक ग्रोथ कॉरिडोर है। इसके ऊपर हर 60-70 किलोमीटर के ऊपर, जैसे कि इस पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं, ये 63 वाला किलोमीटर है, यहाँ पे तमाम वे साइड एमिनिटीज़ बनी हुई हैं, लॉजिस्टिक पार्क यहाँ पर है, होटल मोटेल्स यहाँ पर है, पेट्रोल पंप्स यहाँ पर हैं। एवरी 90-100 किलोमीटर के ऊपर ये ऐसी वे साइड एमिनिटीज़ बनी हुई हैं। और हर इंटरचेंज पे 0 किलोमीटर से हम शुरू होते हैं, फिर 20 पे, फिर 34 पे, 63 पे, 66 पे फिरोजपुर झिरका का इंटरचेंज आता है। 85 जो इंटरचेंज है, जो नवगांव के लिए प्रस्तावित है, इसके लिए भी कई बार भ्रांतियाँ लोगों के दिमाग में रहती हैं कि भाई 85 का इंटरचेंज होगा, नहीं होगा, क्या होगा। तो इसके बारे में मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि 85 का जो इंटरचेंज का नोटिफिकेशन है वो भारत सरकार ने कर रखा है। उसको थोड़ी देरी लग रही है क्योंकि नीचे की जो स्टेट हाईवे रोड है उसकी अभी लैंड एक्वायर नहीं हुई है। 85 के इंटरचेंज का सारा नोटिफिकेशन, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, NHI ने बनाए हुए हैं। उन्हीं के आधार पर उनकी पुष्टि करके लोकल लेवल पे तभी हम लोगों ने इस इंटरचेंज के बारे में पहले भी बोला है कि ये इंटरचेंज 100% आना है, क्योंकि इसी इंटरचेंज से यहाँ की सारी ग्रोथ होनी है। जो रिको का एरिया भी है उसकी भी ग्रोथ होनी है, जो ओवरऑल
ज़मीनों पे यहाँ डेवलपमेंट होनी है वो भी होनी है। और दिल्ली से मुंबई का जो ये सफ़र है, मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल नगरी है और दिल्ली एक पावर हब की नगरी है। इन दोनों बड़े मेट्रो शहरों को कनेक्ट कर दिया गया है। और मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर ग्रोथ तो हर शहर में हो रही है, हर सिटी में हो रही है, लेकिन जो ग्रोथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे हो रही है और जो आपने कहा आगामी 5 सालों के में होने जाएगी, यहाँ पे नए शहर बनेंगे, नए हवाई अड्डे बनेंगे। जैसे कि सरकार ने कहा है, भारत सरकार ने कहा है, माननीय मोदी साहब का विज़न है कि भी हमारा 2047 का जो भारत होगा वो विकसित भारत होगा और हमें दिल्ली और बम्बई को कनेक्ट हो जाएगा जितने भी बीच में शहर हैं। तो इस तरीके से बहुत ग्रोथ कॉरिडोर ये बनने जा रहा है आगामी 5 वर्षों में। पिछले 5 सालों में अगर बात कहें सुशांत जी, तो आज इस हाईवे का फुटफॉल ये है कि आज यहाँ जितने भी ये होटल मोटल्स बने हुए हैं, किसी एक होटल में भी बैठने के लिए जगह नहीं है। दिल्ली का आदमी जैसे ही उसको 2 दिन की हॉलिडे मिलती है तो वो यहाँ से जयपुर, उदयपुर, रणथंभौर, सरिस्का, सिलीसेट लेक, ये तमाम यहाँ ऐसे डेस्टिनेशन बने हुए हैं कि जिसमें आदमी दिल्ली मुंबई की तरफ चलता है। और दिल्ली के लोगों के अंदर एक जो वातावरण को लेके, एक जो पॉल्यूशन को लेके, एक जो एनवायरनमेंट को लेके जो एक भय होता है कि भाई दिल्ली राजधानी है, कैपिटल है, लेकिन यहाँ पॉल्यूशन भी है, यहाँ तमाम भी है। तो नौगांव का डेवलप होने का ये भी कारण रहा कि यहाँ की आबो हवा, यहाँ का पॉल्यूशन, यहाँ की एक्वाई, यहाँ की कनेक्टिविटी, यहाँ के लोग, और ये चारों तरफ से ऐसा एक समन्वय बैठा कि ये धरती माता पर आशीर्वाद रहा। और रामरतन ग्रुप में पूरी मेहनत यहाँ पे करी है और लोगों को भी लाए हैं, उनकी भी यहाँ पे ग्रोथ हुई है, रामरतन ग्रुप की भी ग्रोथ हुई है। और इसी वजह से आगामी 5 वर्षों में तो इस हाईवे पे 4 चांद लग जाने। बहुत सुंदर। एक कहते हैं ना कि पावर और पैसा, ये 2 चीज़ अगर मिल जाएं तो कुछ भी कर सकती है। तो मनोज जी ने बताया कि पावर दिल्ली के पास है और पैसा मुंबई के पास है, और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे उस पावर और पैसे को जोड़ने का काम करेगी। तो निश्चित रूप से ये एक्सप्रेसवे आगामी 5 सालों में कुछ ना कुछ बड़ा ही करेगा और बहुत विकसित होकर के यहाँ मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। रामरतन ग्रुप ने नवगांव को चुना जी। नवगांव में फार्म कम्युनिटी को भी आपने बनाया, डेवलप किया, निवेशक आज यहाँ पहुँच रहे हैं जी। आप रामरतन ग्रुप का आगामी 5 साल की क्या योजनाएं देखते हैं? देखिए, रामरतन ग्रुप ने जैसे नवगांव को चुना, ऐसे ही रामरतन ग्रुप अब नवगांव के अंदर जो फार्म कम्युनिटी बनाई है, हम लोग थोड़ा आगे की तरफ भी चल रहे हैं। हम लोग बांदीकुई, जयपुर, दौसा, अब हमारा आगामी 5 वर्षों में नवगांव से लेके और जयपुर तक का जितना भी जो बीच के जो पॉइंट है, जैसे बांदीकुई एक बहुत बड़ा पॉइंट है, दौसा बांदीकुई में भी राजस्थान सरकार बहुत बड़ा एक यूआईटी बना दिया है। 12,000 बीघा में वहाँ पे भी एक नीमराना की तर्ज पे एक दूसरा इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनने जा रहा है। राइजिंग राजस्थान के तहत माननीय प्रधानमंत्री साहब भी, माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी और सभी कैबिनेट के मंत्रियों ने राइजिंग राजस्थान में ये प्रस्ताव रखा है कि भी जिस तरीके से जयपुर और दिल्ली को कनेक्ट कर दिया है और बांदीकुई से जो कानौता वाला स्टेज बन गया है, वहाँ पे तमाम रिको की योजनाएं, वहाँ पे न्यू इंडस्ट्रियल टाउन की योजनाएं, वहाँ पे न्यू रिजॉर्ट्स की और डेस्टिनेशन मैरिज के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, तो रामरतन ग्रुप का विज़न है कि भी अब हम आगे की तरफ बढ़ें। हम नवगांव से दौसा, बांदीकुई, जयपुर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। यानी कि बॉम्बे एक्सप्रेसवे पर रामरतन ग्रुप की आने वाले 5 वर्षों में अनेकों योजनाएं हमें देखने को मिलेंगी। एक टेक्निकल सवाल जी आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपकी टेक्निकल नॉलेज बहुत बढ़िया है जी। और जिसका लाभ हमारे दर्शकों को जरूर मिलेगा कि बॉम्बे एक्सप्रेसवे न केवल दिल्ली अपितु आसपास के जैसे नोएडा जैसे क्षेत्रों से भी जुड़ता जा रहा है, वो चाहे कनॉट प्लेस हो, चाहे यूया 2 हो, चाहे नोएडा हो, तो वो क्या ऐसा क्या माया जाल, सड़कों का जाल है जिसके माध्यम से बॉम्बे एक्सप्रेसवे जुड़ाव कर रहा है? तुषार जी, ऐसा है जैसे दिल्ली के चारों तरफ से केएमपी, कुंडली, मानेसर, पलवल, जो दिल्ली का ये आउटर पेरिफेरल रोड बना हुआ है, तो अभी सोनीपत का आदमी मानेसर आ सकता है, मानेसर का आदमी पलवल जा सकता है, पलवल का आदमी सोनीपत जा सकता है। लेकिन दिल्ली मुंबई को जब NHI ने बनाया तो उन्होंने गुड़गांव से दिल्ली मुंबई की जर्नी शुरू कर दी। तो भौंडसी सोहना रोड से, गुड़गांव सोहना रोड पे भौंडसी वाले पॉइंट से, जहाँ से हम NHI का 0 किलोमीटर काउंट करते हैं, बेसिकली दिल्ली मुंबई की शुरुआत भौंडसी के उस 0 किलोमीटर से है। लेकिन इसमें हुआ क्या था कि बाद में फिर हमारा जितना भी सिविल लाइंस का, नॉर्थ का, नोएडा का, ये जो एरिया था फरीदाबाद का, इस एरिया को तो राजीव चौक तक, गुड़गांव तक पहुंचने में ही
आधा पौना 1 घंटा लगता था। तो उन लोगों ने फिर अपनी आगे डिमांड रखी, तो फिर माननीय मंत्री जी के माध्यम से ये बात हुई कि जो आश्रम चौक है, जहाँ पे NE3 जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का स्टार्टिंग पॉइंट अभी बना दिया है, और वहीं से मेरठ तक की यात्रा शुरू होती है। तो दिल्ली देहरादून, दिल्ली मेरठ और सराय काले खां आश्रम चौक से नोएडा वाले लोग भी, फरीदाबाद वाले लोग भी 65 किलोमीटर की यात्रा से 20वें किलोमीटर पे आ जाते हैं, जहाँ पे दिल्ली मुंबई DND और KMP का इंटरचेंज बना हुआ है, और वहाँ से फिर हम दिल्ली मुंबई की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली नोएडा, मेरठ, फरीदाबाद, गाजियाबाद, सोनीपत, बहादुरगढ़, अब जो UR2 आपने बनाया, UR2 से सारा अशोक विहार, प्रीतमपुरा, द्वारका, गुड़गांव का जितना भी वेस्ट का एरिया है, वो सारा UR2 से होता हुआ दिल्ली मुंबई पे वाटिका चौक पे आके मर्ज करेगा, और वाटिका चौक से फिर हम दिल्ली मुंबई पे चढ़ जाएंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो सोनीपत से लेकर सोनीपत, मेरठ, नोएडा और इधर फरीदाबाद, और उधर सोनीपत से बहादुरगढ़, झज्जरगढ़ होते हुए पूरा जो दिल्ली NCR का एरिया है, उसका जो सेंटर हब बना दिया है, वो दिल्ली के राजघाट से ही आप जो है दिल्ली मुंबई पे चल सकते हैं। तो आने वाले समय में जितनी देर में गुड़गांव का आदमी दिल्ली मुंबई पे पहुंचेगा, उतनी देर में सिविल लाइंस का आदमी पहुंचेगा, उतनी देर में नोएडा का आदमी पहुंचेगा, उतनी देर में फरीदाबाद का पहुंचेगा। क्योंकि इस दिल्ली मुंबई को चारों तरफ से KMP से भी, और मेन आश्रम जहाँ पे मेन हब बन रहा है, जहाँ से कि सारी रैपिड मेट्रोज, सारी जो मेरठ के लिए भी NCR में जो ट्रेन चली हैं, जो अलवर के लिए चलने जा रही है, जो पानीपत और करनाल के लिए सेंक्शन है, उस हब से, उस पॉइंट से इस दिल्ली मुंबई को कनेक्ट कर दिया गया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद जी मनोज जी। कहते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं है जो एक महिला के लिए मुश्किल हो या नामुमकिन हो। जब कोई महिला तत्परता के साथ, ईमानदारी के साथ और अपनी निष्ठा के साथ किसी काम को करने पर अपना निर्णय कर लेती है, तो वो निश्चित रूप से उसमें सफलता पाती हैं। हमारे देश में अनेकों ऐसी महिलाएं हुई जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उदाहरण पेश किया, वे चाहे प्रतिभा पाटिल जी हों, चाहे कल्पना चावला हो, चाहे अनेकों फील्ड क्षेत्रों में अनेकों महिलाओं ने। इसी प्रकार से आज हमारे साथ रामरतन ग्रुप की पार्टनर ट्विंकल अरोड़ा जी हैं, जिन्होंने न केवल अपने काम से अपने परिवार का नाम रोशन किया या अपनी तत्परता से अपने जीवन में उस मुकाम को पाया जिसे पाने के लिए एक इंसान बहुत संघर्ष करता है, बल्कि कि आपने महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया और महिलाओं के लिए आप एक प्रेरणा बनी। तो ट्विंकल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपका जी। रामरतन ग्रुप, आपकी एक लंबी यात्रा रामरतन ग्रुप के साथ जुड़ी है। आज अनेकों वर्ष हो गए आप रामरतन ग्रुप के साथ मिलकर के जिस प्रकार से न केवल महिलाओं को बल्कि के पूरे विश्व के मानचित्र पे अगर हम देखें तो ट्विंकल जी ने लोगों को रामरतन ग्रुप से, निवेशकों को रामरतन ग्रुप से कनेक्ट करने का कार्य किया है। तो आप उसे किस प्रकार से देखते हैं? अगर आप फ्लैशबैक में जाते हैं, रामरतन ग्रुप के साथ की अपनी यात्रा को देखते हैं, तो आपका क्या अनुभव रहा रामरतन ग्रुप के साथ? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने जो सोचा था कि आप और मैं भी डिस्कस करते थे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की विजन क्या है, हमने उसे होते हुए देखा है। तो 2021 में जब एक्सप्रेसवे की बात चली थी, एक्सप्रेसवे बन रहा था, रोड साइड अमेनिटीज़ बन रही थी, उस टाइम पे जो विजन था वो आज हम सक्सेसफुल होता हुआ देख पा रहे हैं। और अगर मैं बात कर निवेशकों की बात करूं तो उनका कॉन्फिडेंस आते हुए 2021 से लेके 2022, 2023, क्योंकि सबने वो एक सक्सेस देखी है। जैसे कि कहते हैं कि ज़मीन अपने आप में बोलती है। उसका मतलब ये है कि अगर ज़मीन में किसी ने भी पैसा डाला है तो उसने उस तरह का कैपिटल अप्रिसिएशन देखा है, और तभी उनका विश्वास ज़मीन में निवेश करने में बहुत है। आज रामरतन ग्रुप के साथ में किस प्रकार का निवेशक जो है आप महसूस करते हैं कि किस प्रकार का निवेशक, एक ब्यूरोक्रेट है चाहे वो प्रोफेशनल है, वो किस थॉट के साथ में, या क्या उनकी ऐसी आवश्यकताएं आपको लगी कि ये अगर हमारे पास है तो ये रामरतन ग्रुप की USP है? जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, HNIs हैं, NRI क्लाइंट्स की बात करूं, या जितने भी लोग हमारे साथ निवेश करते हैं, उनका एक विश्वास है कि अगर रामरतन ग्रुप ये लैंड को प्रपोज कर रहा है या ये फार्म हाउस कम्युनिटी को प्रपोज कर रहा है तो टाइटल क्लियर होगा, क्रेडिबिलिटी, बिकॉज ग्रुप की ऐसी है कि हम एक 45 साल का इतिहास लेके चल रहे हैं। तो उस इतिहास को सिर्फ कहने के लिए नहीं होता, बिकॉज
उसके लिए जिस तरह की ड्यू डिलिजेंस लैंड टाइटल के साथ आपने अभी मनोज जी ने बात करी, जैसे कि उन्होंने बताया कि हम जब लैंड को एक्वायर करने लगते हैं तो हम उससे पहले किस तरह से अपना ड्यू डिलिजेंस पक्का करते हैं। जो लोगों का विश्वास है वो सिर्फ लैंड में इसलिए नहीं है, वो एक क्रेडिबल सोर्स से लेना चाहते हैं, वो एक ऐसे ग्रुप से लेना चाहते हैं जहां उन्हें पता हो कि इस लैंड में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, इस ग्रुप के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पैसे सेफ़ हैं, प्रिंसिपल अमाउंट सेफ़ है और ये प्राइस अप्रिशिएट होगा ही। तो कल को प्रॉफिट की जब बात करी जाए या फिर एग्जिट की बात करी जाए, क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि लैंड में लिक्विडिटी कम होती है, पर हमने एज अ ग्रुप उन्हें वो विश्वास दिया है कि अगर उन्हें लिक्विडिटी चाहिए तो वो भी पॉसिबल है। आपने उस सेक्टर को चुना जो कि अगर मैं कहूँ तो शायद गलत भी हो सकता है, और आपने तो उसको गलत साबित भी किया कि जो कि एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। रियल एस्टेट सेक्टर में यदि हम देखें कि महिलाएं रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत कम देखने को मिली, लेकिन आपने उस सेक्टर को चुना जो आपके लिए शायद मेरे हिसाब से बहुत चैलेंजिंग भी रहा होगा। आई थिंक चैलेंजिंग उनके लिए होता है जिनके साथ कोई खड़े नहीं है। तो अगर मैं ग्रुप की बात करूं, जैसे कि हमारे चेयरमैन हैं मिस्टर विजय रामरतन जी, या हमारे पार्टनर हैं जैसे कि मनोज सर, तो उनका एक विजन है कि हमें औरतों को आगे लेके जाना है। अब उसमें अगर आपकी दृढ़ता है कि अगर आप डिटर्मिनेशन से कोई भी चीज़ करते हैं तो आपको उस तरह का सपोर्ट दिया जाएगा। सिर्फ अगर ऑनेस्टी की बात करी जाए कि अगर आप पूरे ऑनेस्ट हैं और आप डिटर्मिन्ड हैं कि यू वांट टू अचीव दैट सक्सेस, सो देयर इज़ अ लॉट टू अचीव। आज आप देख रहे होंगे जैसे कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक विज़न है विकसित महिला। अभी उन्होंने एक बिल भी पास होने जा रहा है लोकसभा में आगामी सत्र में कि महिलाओं को भी एक आरक्षण मिले। और रामरतन ग्रुप जो कि हमेशा से वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत फोकस करता है, न केवल महिलाओं को प्रेरित करता है बल्कि कि उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी देता है जो कि उन्हें विकसित होने में मदद करता है, उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। आप रामरतन ग्रुप और वुमेन एम्पावरमेंट को किस तरह से देखते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे अगर आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो हर सक्सेस के पीछे यू नीड सपोर्ट। मतलब अगर आप एक औरत भी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पीछे कौन खड़े हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रामरतन ग्रुप ने हमेशा एक ऐसी विजन ली है कि जिसमें और बहुत सी महिलाएं आएँ, काम करें, अपने आप को ग्रो करें, ग्रुप को ग्रो करें, बट वो विजन होना बहुत ज़रूरी है। उस तरह का माइंडसेट और थॉट प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप हैज़ ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव, वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स एनरिचिंग यू, टूवर्ड्स योर गोल्स। कि अगर आपने एक गोल सेट किया है कि इस साल आपको ये करना है तो अगले साल आप इसका डबल करिए, बट अगर आप वो काम सिर्फ तभी कर सकते हैं अगर आप पूरे ईमानदार हैं। जैसा कि ट्विंकल जी की मुस्कुराहट ने ये साबित किया कि आपके गोल्स को रामरतन ग्रुप के साथ मिलकर के आपने ज़रूर अचीव भी किया है जी। रामरतन ग्रुप के साथ एनआरआई कस्टमर हो या इंडिया का पैन इंडिया का निवेशक हो, वो आज जुड़ता जा रहा है। चाहे वो बिहार है, राजस्थान है, पंजाब है, दिल्ली तो पुराना 45 वर्षों का इतिहास रहा है रामरतन ग्रुप का। आप इस चीज़ को किस प्रकार से देखते हैं कि आज निवेशक किस तरह से रामरतन ग्रुप के साथ कनेक्ट हो रहे हैं? आई थिंक उन्हें पता है कि अगर वो रामरतन ग्रुप से कोई भी चीज़ ले रहे हैं, जैसे कि अगर हम फार्म हाउस कम्युनिटीज़ की बात करें तो लैंड हैज़ बीन अ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, बट आई थिंक बिकॉज वी हैव अ लेगेसी ऑफ 45 ईयर्स, तो हमने उसे एक बड़े ही प्लान्ड, स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से रखा है कि अगर आज एक महिला भी इन्वेस्ट करना चाहे तो वो अपने आप से आके लैंड देख सकती है। जिस तरह की हम साइट विजिट्स अरेंज करते हैं वो इतनी प्लान तरीके से होती हैं कि दे आर सेफ ऑल द टाइम। देन व्हेन दे बाय समथिंग विद अस, देयर capital amount is safe, they have achieved profits, they even if they want to construct something, उनको पूरा सपोर्ट दिया जाता है उसमें। तो आई थिंक दैट इज़ वाई NRIs या कॉर्पोरेट्स या पैन इंडिया की बात करूँ तो लोगों को पता है कि अगर हमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे नवगांव में इन्वेस्ट करना है तो हमें रामरतन ग्रुप से ही लेना है। और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, ये उन निवेशकों का कहना है जो कि कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई से भी आके यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप रामरतन ग्रुप की आगामी 5 साल की यात्रा को किस तरह से देखते हैं? आई थिंक जो भी हमने 45 साल में अचीव किया है या हमने जिस तरह से नवगांव को बसाया है पिछले 5 साल में, नवगांव की प्रगति के लिए अगले 5 साल बहुत ही सुनहरे हैं। बिकॉज अब जिस तरह से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ला रही है यहाँ पर, तो यहाँ पे हर निवेशक के लिए या हर एक एंड यूज़र के लिए, बिकॉज अगर आप हवा की बात करें, पानी की बात करें या यहाँ के लोगों की बात करें तो जिस तरह का अभाव है
वहाँ पे लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हम यहाँ पे आके अपना एक विला कंस्ट्रक्ट करके मैं एक फार्म हाउस लिविंग कॉन्सेप्ट में रहूँ। एंड आई थिंक कोविड के बाद ये सब एक फार्म हाउस सबकी ज़रूरत बन गया है। लोगों को अच्छा लगता है कि वीकेंड के टाइम पे वो अपने फार्म हाउस में आके कुछ टाइम स्पेंड करें। तो आई थिंक मैं देख रही हूँ कि अगले 5 साल में जितने भी लोगों ने अपना फार्म हाउस लिया है अब वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या मानना है, फार्म हाउस एक लग्जरी है या नेसेसिटी है आई थिंक नाउ इट इज़ अ नेसेसिटी दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए, क्योंकि जिस तरह से अगर हमने छतरपुर फार्म्स को बसते हुए देखा है या जिस तरह से हमने सैनिक फार्म्स में लोगों को रहते हुए देखा है, तो एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को अगर देखा जाए तो इट्स अ गुड piece of investment also and for an end user perspective also. रामरतन ग्रुप और फार्म हाउस कम्युनिटी, जैसी फार्म हाउस कम्युनिटी का एनसीआर में तो खास करके नाम लिया जाता है, तो रामरतन ग्रुप एक ऐसा नाम है जो अपने आप जहन में सामने वाले के आता है। तो आप रामरतन ग्रुप को फार्म हाउस कम्युनिटी के जनक के रूप में कैसे देखते हैं? आई थिंक मैं सिर्फ एनसीआर की नहीं बात करूंगी, अगर आप रामरतन ग्रुप की बात करना चाहेंगे तो आई थिंक पूरे नॉर्थ इंडिया में ये एक लौता ग्रुप है जिसने कि लैंड को एक तरीके से प्लान्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से स्ट्रक्चर किया है और फार्म हाउस कम्युनिटीज़ को एक नई दिशा दी है कि कोई भी चाहे, ये सिर्फ एक लैंड का वो टुकड़ा नहीं है, बहुत ही प्लान तरीके से एक एंट्री और एग्जिट गेट प्लान करना, रोड्स को स्ट्रक्चर करना, उसमें सीसीटीवी कैमरास लगाना, स्ट्रीट लाइट्स लगाना और हर किसी के लिए एक सेफ्टी एस्पेक्ट से ऐसी जगह बनाना जहाँ पे वो खुले आसमान में अच्छे से रह सकें। आप अपने अनुभव से, आपका एक लंबा अनुभव है फार्म हाउस कम्युनिटीज़ के साथ में, तो अपने अनुभव से निवेशकों को एक कोई ऐसी चेतावनी कि आप इस चीज़ के बारे में ज़रूर ध्यान दें जब आप फार्म हाउस परचेज़ करने जाएं, कोई भी एक ऐसी राय? आई थिंक एक ग्रुप की ब्रांड वैल्यू बहुत मैटर करती है कि ग्रुप का क्या इतिहास है, बिकॉज अगर हम एक लेगेसी को सिर्फ इसलिए नहीं कहते कि वो 45 साल की लेगेसी है, बट उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपर्टीज़ में काम आती हैं, जैसे कि रोड्स की विड्थ को कितना रखना है, लैंड को कहाँ पे लेना है, वो कहाँ पे लोकेशन वाइज कैसे प्लान्ड है, उन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए तो ब्रांड वैल्यू बहुत मैटर करती है, बिकॉज वो ही आपको क्रेडिबिलिटी और कैपिटल अप्रिसिएशन देती है। तो यानी कि जब भी हम कोई फार्म हाउस लें या कोई भी ज़मीन लें तो उसमें केवल ज़मीन ही नहीं, ज़मीन को विकसित करने वाले ग्रुप के बारे में भी पूरी जानकारी जरूर लें। जी ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद ट्विंकल जी। कहते हैं जिस व्यक्ति को दिन भी रात लगे और रात भी दिन लगे, यानी कि जिसके सपने पूरा करने में, जो अपने सपनों को पूरा करने में ना रात देखे ना दिन देखे, निरंतर प्रयास करता रहे, मेहनत करता रहे, उसका साथ ईश्वर भी जरूर देता है। रामरतन ग्रुप के चेयरमैन श्री विजय रामरतन जी इसी सोच के साथ और साथ ही साथ सबके अपना बना लो और सबके अपने बन जाओ, ये एक विचारधारा जो कि विजय रामरतन जी की हमने देखी है। ऐसी विचारधारा के व्यक्तित्व विजय रामरतन जी से अब हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रशांत जी। पहला ऐसा सवाल जो शायद पॉडकास्ट आपके साथ कई बार किया, मैंने भी किया, अनेकों बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चैनलों ने भी किया, लेकिन मैं आपसे क्षमा मांगते हुए पूछना चाहूँगा कि विजय चौधरी से विजय रामरतन का सफ़र कैसा रहा आपके लिए? देखिए, ये भगवान जब प्रेरणा देता है और उसी की प्रेरणा से सारे कार्य होते हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है। भगवान ने मुझे प्रेरणा दी कि मेरे को समझ दी कि विजय चौधरी को विजय रामरतन करने का। जब भी रामरतन नाम जुड़ता है तो उसमें स्नेह, सुंदरता, एक विश्वसनीयता नज़र आती है। तो मेरे लिए अनुभव बहुत ही खुशी का अनुभव है और इससे तुषान जी हर बार एक जवाबदेही की फीलिंग आती है कि विजय रामरतन एक नाम नहीं रहा। विजय तो ठीक है, हम पहले भी थे, आज भी है, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ, मैं आज कह सकता हूँ कि विजय को विजय रामरतन बनने के बाद चीज़ में फ़र्क आया है। मेरे मन में एक धारणा आई और भगवान ने उसको पूरा किया। पर मैं फिर आपके माध्यम से कहूँगा, एक नाम की महिमा, एक नाम की जवाबदेही, एक नाम की नैतिकता बनाए रखने के लिए जो सद्बुद्धि चाहिए और जो होनी चाहिए, बस मैं तो ये भगवान से मानता हूँ। पर मेरा ये अनुभव बहुत कुशल अनुभव है। 4 दशक का एक लंबा सफ़र, 45 सालों का इतिहास। रामरतन ग्रुप ने अभी हाल ही में 45 वर्षों का सफ़र
एक आनंदित रूप से न केवल रामरतन ग्रुप ने बल्कि के सभी निवेशकों ने, अनेकों बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी रामरतन ग्रुप के साथ मिलकर के बनाया। तो इस 4 दशक के सफ़र को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, 45 साल का सफ़र मेरे लिए कहना आसान है, शायद सुनने वालों के लिए सुनना भी आसान होगा, पर ये आसान नहीं है। जिन्होंने इसकी सोच रखी, जिन्होंने इसके में कार्य किए, जिस आदमी ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया, माननीय रामरतन जी और उनके साथी, उनका परिवार, उनके दोस्त, और सब प्रथम गुरु महाराज का आशीर्वाद, भगवान का उन पे आशीर्वाद और उनकी अपनी सच्चाई, एक सच्ची लगन और उनकी मेहनत का ये सफ़र है 45 साल का रामरतन ग्रुप, जिसके अंदर ना मैं पद की बात करूँगा, ना मैं गरिमा की बात करूँगा, ना मैं धन बल की बात करूँगा। 45 साल की फिर बात करूँगा तो एक कड़ी मेहनत, एक सच्ची मेहनत, एक सबको आगे बढ़ाने की नीयत और सबको आगे रखने का विचार, ये रामरतन के 45 साल हैं। बहुत बढ़िया। नवगांव आज से 5 साल पहले इसी लोकेशन पे आपको याद होगा जब ये एक्सप्रेसवे शायद खुला भी नहीं था और आपने और हमने मिलकर के नवगांव के बारे में चर्चा की थी। आज जब वो नवगांव रामरतन नवगांव के रूप में जाना जाता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, मेरी विचारधारा शायद कुछ लोगों को समझ में बाद में आए या ना आए, बट मैं इस बात का जवाब ये कह के दूंगा कि बहुत अच्छी बात है, भगवान ने सौभाग्य दिया। बट 45 साल के रामरतन ग्रुप को 2021 में दोबारा सौभाग्य मिला कुछ नया करने का, बढ़िया करने का और बड़ा करने का। क्योंकि अच्छा काम तो सब करना चाहते हैं, पर उसको बढ़िया काम सिर्फ मेहनत और भगवान कराता है। मैं इसके लिए सबसे पहले सर्वप्रथम धन्यवाद करूंगा हमारे पार्टनर मनोज जी का, महाशय परिवार का, जो एक सुंदर रोशनी की तरह समाज और देश में अपनी पहचान रखता है सामाजिक तौर पे, उनका, जिन्होंने ये प्रेरणा दी और हमारी विचारधारा इसमें मैच खाई। जब मैं 2021 को आपके साथ दिए हुए इंटरव्यू को याद करता हूँ तो ख्याल हर बार जब यहाँ से निकलते आते हैं कि उस वक्त शायद मन में ये बात तो थी कि हो जाएगा, बट कब होगा, क्या होगा, ये मन में मेरे भी सवाल थे। और मेरे से ज़्यादा ये कस्टमर, बायर, इन्वेस्टर सबके सवाल थे। तो भगवान ने मौका दिया, हमने कोशिश की। 2021 में हमने ज़मीनें खरीदनी शुरू करी और 2023 तक हमने ज़मीनें खरीदी। आप यकीन मानिए कि जब हम यहाँ आते थे तो कुछ पैदल चलना पड़ता था, हाईवे से पैदल जाना पड़ता था, गाड़ियों के लिए भी रास्ते नहीं थे। एक शुरुआत थी, पर क्योंकि भगवान का आशीर्वाद था, ये सौभाग्य रामरतन परिवार को मिलना था, ग्रुप को मिलना था, कि भारत सरकार ने समय पे ही ये कार्य पूरा करा और 2023 में ये हाईवे हैंडओवर हुआ। बहुत बढ़िया। और 2023 से हमने प्रोजेक्ट को ग्राउंड पे लाना शुरू करा। हमने ग्राउंड पे मेहनत करी, हमने एक अच्छी सोच को मेहनत के साथ रखा और आज 2026 में मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 5 साल में, ये तो आप कहें और कहें वो अच्छी बात है, पर मैं आज भी कहूँगा कि पिछले 5 साल में एक ऐसे सहयोग से मेहनत हुई कि जिसको लोगों ने मान भी दिया, सम्मान भी दिया और जिस पे विश्वास भी किया। अब आप या लोग इसको रामरतन नवगांव कहें, बट मैं इसको सिर्फ भगवान का आशीर्वाद कहना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। एक सवाल कि जैसे ज़मीन है, भूमि है, उसके ऊपर अनेकों तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, वो चाहे अपार्टमेंट हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, फार्म हाउस उन सब में सबसे अलग क्यों? देखिए, मैं आज की स्थिति को थोड़ा सा आपके माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे 40 साल पहले किनॉट प्लेस, गेटर क्लास, साउथ एक्स या रोहिणी, प्रीतमपुरा के लिए छतरपुर एक फार्म कम्युनिटी थे। आज जिस तरह से वक्त बदला, आबादी बढ़ी, विचार बदले, सोच बदली, कनेक्टिविटी बदली, तो दिल्ली और छतरपुर और गुड़गांव ये सारा धीरे धीरे रेजिडेंशियल मैच हो गया। तो कहीं ना कहीं जब कोविड के बाद लोगों के अंदर फार्म हाउस की चाह बढ़ी, तो कुछ लोग पीछे देख रहे थे, कुछ आगे सोच रहे थे, कुछ पहाड़ों की तरफ जा रहे थे, कुछ लेफ्ट राइट थे। तो उस वक्त कहीं ना कहीं हमें समझ में आया कि भाई आने वाले दिन फार्म हाउसेस के लिए है। क्यों फार्म हाउस डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पे एप्रिसिएशन, हैप्पी लाइफ, नेचर के साथ आपका जुड़ाव होना, प्रकृति के प्रति आपका झुकाव रखना, एक अच्छी ओपन
कम्युनिटी में रहना। और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक फार्म लाइफ में जब आप रहते हैं, आपकी आयु, आपके विचार, आपके धन की भी बरकत होती है। तो मेरा को ये लगता है कि हमें इस नाते फार्म हाउस डिफरेंट है। और मैं इस बात को यहीं पे कनेक्ट करूँगा कि आज नवगांव, जो मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं भाई आपने नवगांव क्यों चुना, जी, जैसे हमारे मनोज जी ने कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर और लीगल के बारे में बताया, हमारे ट्विंकल जी ने कस्टमर्स के अनुभव और उनके थॉट, और हमारी रामरतन की फार्म कम्युनिटीज़ में किस तरह का ऑडियंस एज अ ऑनर है उसके बारे में बताया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से पिछले 40-45 साल में भारत में आबादी की ग्रोथ हुई है, रेजिडेंशियल की ग्रोथ हुई है, कमर्शियल आईटी की ग्रोथ हुई है, तो अब जगह फार्म हाउसेस के लिए एक ढूंढने का होने का समय आया। तुषान जी, कनॉट प्लेस से लेके प्रीतमपुरा से लेके नोएडा से लेके गुड़गांव तक ये सारा एरिया हो गया रेजिडेंशियल। बिल्कुल। अब आपको फार्म हाउसेस के लिए, अगर मैं इतिहास की कहूँ, जैसे लोग छतरपुर जाते थे, सोना जाते थे पहले, या आसपास जगह जाते थे, अब वो सारा रेजिडेंशियल होने के कारण फार्म हाउसेस के लिए आपको एक जगह चाहिए जो दिल्ली से 1 घंटे की ड्राइव पे हो। और पुरानी और नई बात में बदलाव यह है कि अब आदमी को एनिमिटीज़ भी चाहिए, बेटर कनेक्टिविटी चाहिए, बेटर फैसिलिटीज़ चाहिए। तो इस नाते आने वाले आज और आने वाले कल में ये एरिया सिर्फ और सिर्फ फार्म हाउसेस के लिए जाना जाएगा। दिल्ली, गुड़गांव की भागम भाग दुनिया से, व्यापारिक दुनिया से निकलने के लिए आपको रामरतन फार्म कम्युनिटी में या रामरतन नवगांव में आना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया। आज की युवा पीढ़ी, अगर हम आज की बात करते हैं, कोविड के बाद मान लीजिए, या युवा पीढ़ी की विचारधारा मान लीजिए, कि आज की युवा पीढ़ी जो पहले एक विचारधारा हुआ करती थी कि फार्म हाउस एक सेकंड होम है, आज वो फर्स्ट होम का स्थान लेता जा रहा है। आज लोग अपने आप को, जब इतना बढ़िया कनेक्टिविटी बन जाती है, 1-1.5 घंटे का सफ़र, आज हम गुड़गांव से अगर दिल्ली धोला कुआं के रास्ते से जाते हैं तो भी 1 से 1.5 घंटा लगता है, और ये UA2 से अगर हम बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे आते हैं तो भी वही 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो आज की जो युवा पीढ़ी से फर्स्ट होम बनाती जा रही है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, समय अनुसार विचार बदलते हैं, समय अनुसार जनरेशन चेंज होती है, तो थॉट भी चेंज होती है। कभी मैं मानता हूँ ये फार्म हाउस सेकंड होम कहा जाता था, कंट्री साइड होम कहा जाता था, पर आज का जो, क्योंकि व्यापार कुछ और थे, विचारधाराएं कुछ और थी, पर आज भी, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं आज भी रामरतन नवगांव को सेकंड होम नहीं मानता। मेरी नज़र से ये फर्स्ट होम ही बनेगा, फर्स्ट होम है, क्योंकि आज आप फार्म पे रह के व्यापार भी कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो, यहाँ से अपने ऑफिस के टाइप भी कर सकते हो। तो आज का जो रामरतन नवगांव है, मानने को कहे तो सेकंड होम है, पर कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट होम की ही फीलिंग देता है। और नई जनरेशन की अगर मैं बात करूं, भारत ने बड़ी तरक्की करी है, इसमें दो राय नहीं है। प्रकृति के तहत हर चीज़ में बदलाव आया, इसमें दो राय नहीं है। जनरेशन बदल गई है, भारत की एक जनरेशन है नहीं, और जो नई जनरेशन आई है बिल्कुल ही बदलाव है। आज का भारत युवा भारत है, और युवा भारत का सपना, विचारधारा भी अलग है। तो जिसको भारत में आज एक शब्द दिया गया है जैन जी, मैं कहता हूं कि उनके लिए एक ऐसा स्थान जहां पे वो खुल के रह सकें, जहां पे उनकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जहां उनको सेफ्टी मिले, जहां उनको प्रोटेक्शन मिले, जहां उनको ग्रोथ भी मिले, और जहां उनको सारी फैसिलिटीज़ मिले। तो आने वाली जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है, हमारे बाद वाली जनरेशन है, वो फार्म लाइफ को एक बेसिक लाइफ, एक बेटर लाइफ और एक लग्जरी लाइफ के नाते देख रही है, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। रामरतन ग्रुप अपने जो निवेशक हैं, जो कस्टमर हैं, जो चाहे वो किसी भी रूप में हमसे जुड़े हैं, उन्हें आफ्टर सेल सर्विस के रूप में किस प्रकार से विकसित करती है, या ये मान लीजिए कि उन्हें सेटिस्फाई रखती है, क्योंकि इतने बड़े लैंड बैंक के साथ आप काम कर रहे हैं। पहले छतरपुर, जो कि आज दिल्ली का सबसे बड़ी कम्युनिटी माना जाता है फार्म हाउस में, तो आप इसे किस प्रकार से, मतलब आपके लिए किस प्रकार का चैलेंज है? देखिए, जब 45 साल के रामरतन ग्रुप की आप बात कर रहे थे और छतरपुर की आपने बात करी, मैं इसमें एक लाइन ऐड करना चाहूँगा। आज मैं मनोज जी, ट्विंकल जी, हम रामरतन की सेकंड जनरेशन है। माननीय रामरतन जी का रोज़ हमें आशीर्वाद मिलता है, और रामरतन की थर्ड जनरेशन भी आज हमारे नेत्राम सर, बुद्ध सिंह सर, खुशी जी, अवंतिका जी और भांति भांति के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। काफ़ी हमारे साथी जुड़े हुए हैं जो हर तरह के सेल्स कम्युनिकेशन में हमारे साथी हैं, ग्राउंड से लेके, ऑफिस से लेके, और आप भी हमारे ग्रुप के पार्ट हैं। तो मुझे लगता है कि इन सबकी विचारधारा को मैच करते हुए
एक कस्टमर के लिए आफ्टर सेल सर्विसेज फैसिलिटी जब हम अपने परिवारों के लिए सोचते हैं कि एक अच्छा घर बने, उनको अच्छी सुविधाएं मिले, उनको रहन सहन में अच्छी साधन मिले, तो उस नाते एक फार्म कम्युनिटी को बनाना और डिलीवर करना ही रामरतन ग्रुप का काम नहीं है। उनको उसके बाद की सर्विस देना, फैसिलिटीज़ देना, उनसे जुड़े रहना, उनको इकोसिस्टम देना, उनको हर तरह से उनके साथ महसूस कराना। देखिए, बेचना बहुत आसान है और मैं कहता हूँ कभी कभी पैसा हो तो बनाना भी बहुत आसान है, पर किसी के प्रति जवाबदेही लेना, किसी के साथ बने रहना और किसी को ये महसूस कराना कि आप यहाँ पे या वहाँ पे अकेले नहीं हो, आपका रामरतन परिवार आपके साथ है, तो ये हमारे लिए नैतिकता का भी फ़र्ज है और हमारी जवाबदेही भी है। तो मुझे तो इस मामले में इन सब साथियों का, पार्टनरों का और तीनों जनरेशन, हम 3 जनरेशन है और हमारे सभी साथियों का ये अनुभव मिला कि हमें सेल्स, मार्केटिंग, ग्राउंड के साथ साथ आफ्टर सेल सर्विस पे भी पूरा ध्यान देना है और हम उसकी तरफ पूरा ध्यान दे रहे हैं। चलिए, एक बात के एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। 5 साल पहले रामरतन ग्रुप ने नवगांव को खोजा तो बहुत से ऐसे निवेशक भी हैं जिन्होंने 5 साल पहले जिन्होंने ये विश्वास भी नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसा होता हुआ भी पहली बार देखा कि इतना बड़ा सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेज़ी से बना और एक शहर इतनी जल्दी विकसित भी हुआ। और जैसा कि रामरतन ग्रुप ने आज से 5 साल पहले नवगांव का सपना देखा, आज वह पूरा भी हुआ। तो आज निवेशक रामरतन ग्रुप से किस प्रकार से जुड़ें कि वे जो ये पिछले 5 साल का जो नुकसान है उसे कवर कर पाएँ? देखिए, मैं इसको बड़े अपने तरीके से सामने रखना चाहूँगा। जो 5 साल में नहीं जुड़े उनके अपने विचार थे, पर मैं ये नहीं कहूँगा उनका मन नहीं था। समय अनुसार जब कोई चीज़ नई होती है, बनने में समय लगता है, दिखने में समय लगता है, तो उस नाते कुछ रह जाता है। फिर भी मुझे तो आशीर्वाद मिला परमात्मा का, मेरे साथियों का, कि लोगों ने भरोसा किया। आज आपका रामरतन ग्रुप 3000 बीघे ज़मीन में काम कर रहा है, चाहे वो लैंड एक्विजिशन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड सेलिंग हो, चाहे फार्मिंग के लिए लैंड देना हो, चाहे फार्म कम्युनिटीज़ बनाना हो, चाहे प्लॉटेड टाउनशिप करना हो, चाहे हम रिसोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं उसका हमें करना हो। तो ये 3000 बीघा जो हमें मौका मिला, ये सब साथी, सहयोगी और पार्टनरों और इन्वेस्टर के कारण ही मिला। तो पहले तो उनका धन्यवाद। दूसरा, आज भी किसी भी व्यक्ति को एज अ बायर, एज अ पार्टनर, एज अ एसोसिएशन आना हो तो रामरतन ग्रुप के अंदर 2 पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही मैंने ओपन रखी है। पहला, आपको एक्सेस टू द मैनेजमेंट कंप्लीट मिलेगा, कोई हायरार्की नहीं, कोई पर्दा नहीं। आप जब चाहो हमारे किसी पार्टनर से, किसी मैनेजमेंट से कभी भी मिलके किसी भी पार्ट की क्लैरिटी ले सकते हो और अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं ये कहता हूँ कि ये आज मेरे से बहुत से लोग सवाल पूछते हैं जी, नवगांव आप आए, उसके बाद भांति भांति के लोग आए, डेवलपमेंट की। मुझे तो सौभाग्य है कि लोगों ने रामरतन ग्रुप के डिस्कवर नवगांव में भरोसा जताया और भांति भांति के डेवलपर यहाँ काम कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, आप विश्वास रखिए। विश्वास आपने रखा है, एक कॉल कीजिए, एक कनेक्ट कीजिए। हम आपकी सर्विस में कल भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। जिन्होंने लिया उनका धन्यवाद, जिन्होंने आशीर्वाद दिया उनका धन्यवाद, जो आए उनका धन्यवाद और जो आएंगे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, रामरतन ग्रुप की अगले 5 वर्षों की योजनाएं, 5 वर्षों का सफ़र, आगामी सफ़र आप किस तरह से देखते हैं? तुषार जी, जब आदमी इतिहास से वर्तमान की तरफ आता है और वर्तमान पे खड़ा होकर आने वाले कल की तरफ देखता है, तो उसको मैं तो रामरतन की तरफ से हूँ, तो पूरे 45 साल में जो भगवान ने हमें सौभाग्य दिया, जो हमसे मेहनत कराई, जो लोगों का विश्वास हमें मिला, जो हमारे पार्टनर्स का विश्वास हमें मिला, और 45 साल के इस दौर में रामरतन ग्रुप को सौभाग्य मिला कि हमारी 3rd जनरेशन भी आज साथ है। तो मेरा विज़न है कि अगले 5 साल में जब रामरतन ग्रुप अपने 50 साल पूरे करे, तो लोगों का विश्वास, लोगों का मान, लोगों का सम्मान हमें और मिले, और हम जो 45 साल में हमने किया उससे बेटर, उससे बढ़िया और उससे कुछ नया करें। तो आने वाले 5 साल में हमारा विज़न है कि जैसे दिल्ली, गुड़गांव और अलवर के बीच में रामरतन नवगांव फार्म हाउसेस के लिए जाना जा रहा है, इसी तरह से हमारा मन है कि भी आने वाले दिन को ध्यान में रखते हुए, जनरेशन को ध्यान में रखते हुए, लोगों की विचारधारा को ध्यान में रखते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, जो सरकार फैसिलिटी दे रही है, एयर फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए, हम आने वाले दिनों को अच्छी कम्युनिटी और बनाएं, कुछ एडवांस कम्युनिटीज़ बनाएं, जैसे वर्ल्ड वाइड कम्युनिटीज़ बनती हैं फार्म हाउसेस, उसकी तरफ इसको डेवलप करें। फार्मिंग को लेके हमारा फोकस है,
ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके हमारा फोकस है, क्योंकि दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे, यहाँ पे पानी की उपलब्धि बहुत है, खेती के लिए जाना जाता है। तो फार्म हाउस कम्युनिटी, फार्मिंग के लिए लैंड लाना, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, हॉस्पिटलिटी और टूरिज़्म को ध्यान में रख के काम करना। और अलवर और जयपुर के बीच में, जैसे हमारे माननीय मनोज जी ने बताया कि हमारा नेक्स्ट फोकस अलवर और जयपुर है, क्योंकि धीरे धीरे जयपुर अलवर की तरफ आ रहा है, अलवर गुड़गांव की तरफ आ रहा है, गुड़गांव अलवर की तरफ जा रहा है। तो जैसे विकसित भारत का सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा और हम लोग सब उसके लिए दुआ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अगले 5 साल में दिल्ली और जयपुर आपस में मर्ज होने की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा विज़न है कि नवगांव और जयपुर के बीच में रामरतन ग्रुप भगवान से निवेदन करके, उसके आशीर्वाद की तरफ देख के हम सब मेहनत करें, तो नया 5 से 10 हज़ार एकड़ ज़मीन हम लें, उसको विकसित करें, अपने इन्वेस्टर को बेनिफिट कराएं। और इस हाईवे पे एक विश्वसनीय ग्रुप के नाते, जैसे फादर साहब को सौभाग्य मिला, छतरपुर में आज भी उनका नाम जाना जाता है, तो दोबारा रामरतन ग्रुप को मौका मिला है। तो बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे, जब कोई आपसे कहे कि जी हमने शहर देखा है, तो वो ये भी कहे हमने रामरतन नवगांव और रामरतन का शहर देखा है। एक अच्छा काम, एक अच्छा कार्य, सबको साथ लेके, ग्राउंड को साथ लेके। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने नवगांव में सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं किए, ज़मीनें नहीं खरीदी, हमने लोकल एम्प्लॉयमेंट दी, हमने लोकल समाज से जुड़ाव किया, हमने धार्मिकता की तरफ भी बल दिया, हमने वुमेन एम्पावरमेंट को जन्म दिया, यहाँ के लोकल स्कूल मंदिरों में भी समर्थन किया। क्योंकि जब आप कहीं शहर बसाते हैं तो वहाँ की लोकलिटी को विश्वास देना, उनके भले में कार्य करना और उनके प्रति झुकाव रहना, क्योंकि जो कस्टमर यहाँ आएगा कल उसको ये लोकल कम्युनिटी हमारा समर्थन करे, उस कस्टमर को लोकल कम्युनिटी व्यापार दे, कस्टमर लोकल कम्युनिटी को व्यापार दे। तो मन ये है कि आने वाले 5 साल में एक विकसित रामरतन, एक विकसित नवगांव, एक आने वाले कल का अलवर जयपुर और एक सुनहरा अवसर भगवान रामरतन ग्रुप को दे कि हमारे आने वाले सभी साथी और पीढ़ियां इसके तरफ झुकाव करें। और एक बात का ख्याल रखें, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ही, उसको दी हुई सर्विस और उसके घर गई हुई बरकत ही रामरतन ग्रुप की एक सच्ची मेहनत और पहचान है। बहुत बढ़िया। आज हमने न केवल रामरतन ग्रुप के सम्मानित पार्टनर से बात की, बल्कि के जाना कि किस तरह से रामरतन ग्रुप की सफलता की जो कुंजी है वो क्या है। वो कुंजी है आपकी ईमानदारी, आपकी पारदर्शिता और आपका अपने कस्टमर्स के प्रति फोकस। एक अंत में छोटा सा सवाल ना लेकर के एक आपसे विचार, आपकी विचारधारा लेने के लिए कि आज की युवा पीढ़ी या आज वो शख्स जो कि रियल एस्टेट में, हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जो आज रियल एस्टेट में एंटर करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके अनुभव से कोई 2 ऐसी राय जो उनके बहुत काम आए। देखिए, मेरा मानना है कि, और मैं इस बात को अक्सर कहता आया हूँ कि हर आदमी को एक बड़े ब्रांड से, बड़ा ब्रांड वो नहीं जिसमें पैसा हो, बड़ा ब्रांड जिसके पास अपना इतिहास हो, जिसपे पास वर्तमान में काम किया हो और जिसके पास भविष्य की दिशा हो, उससे मिल के, उसके द्वारा या उसमें अपने आप को मर्ज करके काम करना चाहिए। इतिहास में मैं ज़्यादा ना कहते हुए, इतिहास में बहुत सी बार हमें देखने को मिला, कोई एक ग्रुप आया, बी ग्रुप आया, सी ग्रुप आया, अपने अनुसार उन्होंने बड़ी मेहनत की, बट कोई स्कूल वाला आया, कोई फैक्ट्री वाला आया, कोई ABC बिजनेस और रियल एस्टेट में आ गए। उनकी धारणाएं व्यक्तिगत तौर पे अच्छी थी, बट क्योंकि उनके लिए फील्ड नहीं थी तो पूरा नहीं कर पाए। मेरा मानना है कि आज की रियल एस्टेट को समझने के लिए न्यू जनरेशन को हम जैसे ग्रुप से जुड़ जाना चाहिए, ओपन बात करनी चाहिए, पर्पस डिस्कस करना चाहिए, तो उनको 3 चीज़ मिलेगी: अपनापन, सेफ्टी और प्रॉफिटेबिलिटी। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ट्रांसपेरेंसी। उनकी बर्डन्स को हम लेंगे और उनके प्रिंसिपल पे प्रॉफिट हम देंगे, तो वो लोग अपना काम करें, हम अपना काम करें। देखिए, इतिहास में भी बहुत पुरानी बातें हैं, कई पुराने ग्रुप आज भी बहुत नामी गिरामी हैं, उन्होंने इस बात की धारणाएं बनाई कि आप अपना काम करिए, हम अपना काम करें। और आज की जो नई जनरेशन की सोच है, कोलैबोरेशन, अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकॉर्डिंग टू द जॉब एंड कमिटमेंट्स, आई थिंक हम लोगों को मर्ज हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा तुषार जी, हमारे, मैं रिपीट करूँगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपको घबराहट नहीं होगी,
आपके पैसे की कीमत आपको मिलेगी। आपने फार्म लिया तो आपको सेफ्टी मिलेगी। सेफ्टी, प्रोटेक्शन, प्रॉफिटेबिलिटी, ये 3 वो शब्द हैं जो हर बायर का पहला अधिकार है। हम पैसा इसलिए नहीं डालते कि हमें सिर्फ कमाई मिले, पर हम पैसा इसलिए भी डालते हैं कि हमें सुकून मिले। तो रामरतन ग्रुप ये आपसे वादा करता है कि आप किसी भी विचार से रामरतन ग्रुप से जुड़ेंगे, या कोई भी ऐसा ग्रुप जो रामरतन ग्रुप की विचारधारा लेके काम कर रहा हो। बढ़ता संसार है, मैं अपनी ही बात नहीं करूँगा, वो कभी भी आपके प्रिंसिपल को अनसेफ नहीं करेगा, आपको जवाबदेही से नहीं भागेगा। पुराने लोग कहते थे कि जब तक आप सामने नहीं आओगे, जवाबदेही नहीं लोगे, जवाब नहीं दोगे, ना तो आप ग्रो कर पाओगे और ना मालिक बन पाओगे। बहुत बढ़िया, आपने बड़े अच्छे से बताया कि ज़मीन में निवेश केवल निवेश नहीं बल्कि के भविष्य की नींव होता है, और रामरतन ग्रुप आपकी उस नींव को मजबूत करने का कार्य करता है। आज इस बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे हमें आपके साथ रूबरू होने का सौभाग्य मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद साहब।